हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की मैगजीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। न्यू इंडिया समाचार मैगजीन आप देख रहे होंगे। इशू नंबर 4 मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। 16 से लेकर के 31 अगस्त तक का ये आपका मैगजीन यहाँ पर होगा। मैगजीन इंपॉर्टेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ और आप देखेंगे यूनिवर्सल सिक्योरिटी, इसका जो है आपका कवर पेज लिया गया है और अंदर बताया भी गया है कि आखिर किन चीज़ों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखते हैं कि आखिर हमारे काम के कौन कौन से आर्टिकल्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है कि अगर आपके पीएम मन की बात यहाँ पर कर रहे हों तो उसके अंदर अगर इन्होंने कोई भी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही है, किसी क्रांतिकारी का नाम लिया है, किसी यूनिक प्रोडक्ट का नाम लिया है, किसी ट्राइब का नाम लिया है, तो हमको वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि हम यहाँ पर पढ़ें, ठीक है। और बस कारगिल विजय दिवस की थोड़ी सी बात हुई। देखिए ये बातें यहाँ पर हुई। यूनाइटेड इंडिया मूवमेंट है भाई, ये तो हमें पता है। क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे वहाँ पर हुआ था बापू जी की लीडरशिप के अंदर, ऐसे ही हमें आज की ज़माने में चलाना है यूनाइटेड इंडिया मूवमेंट। तो ये बात यहाँ पर हुई। अमृत महोत्सव चल ही रहा है। कारगिल वॉर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला कि उसके भी हमने यहाँ पर सेलिब्रेट किया। आपको देखेंगे कि सेल ऑफ खादी इंक्रीज़, खादी की सेल यहाँ पर इंक्रीज़ हुई। टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन हुआ। एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन की बात हो रही है। तो कोई ऐसा यहाँ पर काम नहीं है। ऑलराइट, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कैसे लोगों ने काम किया ये इतना डिटेल में नहीं जाना। वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया। तो ये है आपका कि सिटीजन्स किस तरीके से वेलफेयर सर्विसेज में जुड़े हुए हैं उनके बारे में बताया। कोई यूनिक चीज़ें नहीं है जो कि हम याद रख लें, ये सब चीज़ें हमें पता हैं वैसे भी। ओके, तो मेन खबरों की तरफ चलते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट खबर आपको मिलेगी वो मिलेगी कि एमएसएमई स्टेटस दिया गया है 2.5 करोड़ रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स को फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा है जैसे एमएसएमई सेक्टर होता है अपना, तो वो 29% तक अपनी कंट्री की जीडीपी में हिस्सा यहाँ पर दिखाता है। ओके, अब ये 29% हिस्सा है, इसको और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमएसएमई के अंदर इंक्लूड करने के लिए, तो एमएसएमई सेक्टर की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा रीडिफाइन किया गया है। क्या इसके अंदर रिटेलर्स और होलसेलर्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ओके, तो पहले क्या होता था कि जो रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं उसको यहाँ पर एमएसएमई की डेफिनेशन से बाहर रखा जाता था, ठीक है, क्योंकि उनको ना तो मैन्युफैक्चरर गिना जाता था, ना ही उनको सर्विस यूनिट गिना जाता था, तो ये बीच में कहीं आ जाते थे। ऑलराइट, तो इनके लिए जो लोन वगैरह का प्रावधान है या जो एमएसएमई को बेनिफिट मिलते थे वो इनको यहाँ पर नहीं मिलते थे। लेकिन अब देखेंगे आप कि एमएसएमई से रिलेटेड सारे बेनिफिट इनको भी यहाँ पर मिलने शुरू हो जाएंगे। लगभग 2.5 करोड़ ट्रेडर्स को यहाँ पर फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये इतनी सी खबर थी, आपको यहाँ पर याद रखनी है कि एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आपने रिटेलर्स को, होलसेलर्स को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे देखें तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर एक स्कीम शुरू की गई थी दैट इज़ कॉल्ड पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। कंट्री के अंदर फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है उसको यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। अब इस स्कीम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट थे, उसमें से एक कंपोनेंट यहाँ पर मिलेगा आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना ऐसा ज़रूर से एक प्रोडक्ट होता है जो कि यूनिक प्रोडक्ट यहाँ पर कहा जाता है। ओके, जैसे आप देखें उड़ीसा के अंदर कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में कंधमाल हल्दी है, ठीक है, टर्मरिक। ओके, तो वो फेमस प्रोडक्ट है वहाँ का। उस प्रोडक्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ाने के लिए स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए उस यूनिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ओके, तो ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी। और इससे क्या होगा कि वन नेशन वन सिस्टम और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। 35 स्टेट यूटीज़ की 707 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरीके की स्कीम यहाँ पर चली हुई है और ये सब काम यहाँ पर चल रहा है। ओके, इतना याद रखो, इतना ही दिया गया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो किसान सारथी नाम का जो है एक ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया और फार्मर्स को राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड की जाएगी। तो एग्रीकल्चर के अंदर नई टेक्नोलॉजीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी ने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर लॉन्च किया। प्लेटफॉर्म का नाम है दैट इज़ किसान सारथी। ओके, तो ICAR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का 93rd फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया जा रहा था। उस समय ये का किसान सारथी ऐप जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, फार्मर्स को अपनी फसल कब बोनी चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, कहाँ फसल बेचनी चाहिए, ठीक है, वेजिटेबल्स के लिए कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी इसके अंदर। ओके, और ये प्लेटफॉर्म अभी पहले फेज के अंदर लॉन्च किया गया इन मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। ओके, तो इन चारों जो राज्य हैं इनके नाम भी आप याद रखना। इसके बाद इसको धीरे धीरे पूरे भारत के अंदर लागू किया जाएगा। ओके, मिनिस्ट्रीज़ देख लेना कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, भूलना मत। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और आपको यहाँ पर मिल जाएगा दूसरी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है।
उसके बाद अगर हम आगे चलें तो मेडिकल कोर्सेज़ के अंदर ओबीसी कैटेगरी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो रिजर्वेशन है उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। देखिए एक स्कीम चलाई गई थी, द ऑल इंडिया कोटा सिस्टम, 1986 के अंदर चलाई गई थी और इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेस पर ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई थी। ओके, तो इस स्कीम के अंदर ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं दूसरे स्टेट्स के लेकिन किसी और स्टेट में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं तो उनको रिजर्वेशन के एडवांटेज देने की बात इसके अंदर यहाँ पर की गई थी कि दूसरे स्टेट में भी उनको रिजर्वेशन के एडवांटेज यहाँ पर मिले। 2008 तक कोई एडवांटेज यहाँ पर नहीं दिए गए ऑल इंडिया कोटा सिस्टम के अंदर, नो रिजर्वेशन, ठीक है। बट 2007 में अगर हम यहाँ पर देखें सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था आपका 15% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी के लिए एंड 7.5% रिजर्वेशन फॉर एसटी के लिए इन द स्कीम, ठीक है। स्कीम के अंदर एससी एसटी के लिए प्रोविज़न यहाँ पर कर दिया गया था। अब जो नया डिसीजन यहाँ पर लिया गया है वो ये लिया गया है कि आपका जो ये देखिए यहाँ पर the सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टेक द हिस्टोरिक इनिशिएटिव बैकवर्ड क्लासेज दैट ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को यहाँ पर मेडिकल और डेंटल स्टडीज़ के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड यहाँ पर किया जाएगा। ओके, तो बैकवर्ड क्लासेज को 27% रिजर्वेशन की बात हो रही है इन मेडिकल एंड डेंटल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, और आपको देखने के लिए मिलेगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन की यहाँ पर बात हो रही है। एससी एसटी को पहले से ही मिलता हुआ आ रहा है। ओके, तो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आपको ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फ़ायदे से गुजरेंगे। ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो या बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा। ओके, तो याद रखो। उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि आपको लिखा हुआ है एवरी हाउस होल्ड इन 1 लाख विलेजेस एंड 50,000 ग्राम पंचायत गैस टैप कनेक्शन। अभी डे बाय डे की न्यूज़ हो गई कि हमने 1 लाख कर दिया, हमने 2 लाख कर दी, इसको यहाँ पर छोड़ो भाई। पता है आपको कि जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को चलाया गया था। ओके, तो मोदी जी माइक पर थे, उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया और 2024 तक पीने के पानी की साफ़ पीने का पानी लोगों को मिले उसके लिए एक टंकी हमें यहाँ पर लगा देनी है। इतना काम इसके अंदर होना है। बाकी डे बाय डे कितना यहाँ पर क्या काम हो रहा है नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इतना याद रखो सफिशिएंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगली एक आपका है रुद्रेश्वर टेम्पल। ओके, और दूसरा आपको मिलेगा धोलावीरा ऑफ गुजरात। इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दे दिया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 44वां सेशन यहाँ पर चल रहा था और इन्होंने कहा रुद्रेश्वर टेम्पल, जो कि आपका दूसरे नाम से भी जाना जाता है, डेट इज़ कॉल्ड रमप्पा टेम्पल, और ये आपको मिलेगा तेलंगाना के अंदर वारंगल के पास मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर पालमपेट में मिलेगा। ओके, और दूसरी जो आपकी साइट चुनी गई है वो है गुजरात के अंदर धोलावीरा, हड़प्पन सिटी है। ओके, तो दोनों को यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया है। रमप्पा टेम्पल 13th सेंचुरी का आइकॉनिक टेम्पल है और ये नेम जो किया गया था वो रमप्पा के नाम पर यहाँ पर किया गया था। ओके, द डेटी वर्शिप्ड इन दिस टेम्पल, इस टेम्पल के अंदर जो किस डेटी की पूजा की जाती है तो उनका नाम है द रामलिंगेश्वर स्वामी। ओके, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को। ओके, दूसरी आपको मिलेगी यहाँ पर साइड धोलावीरा जो कि इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर है और कच्छ गुजरात में। ओके, तो इन दोनों प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का स्टेटस यहाँ पर दिया है, पीएम ने यहाँ पर बधाई दी। उसके बाद आगे चलते हैं। मोदी जी आपके वाराणसी पहुंच गए उत्तर प्रदेश के अंदर और बहुत सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च किए। कौन कौन से प्रोजेक्ट काम के हो जाते हैं भाई, ये न्यूज़ ना तो आपके किसी भी काम की नहीं है एक्चुअली, ठीक है। तो यूपीएससी तो कभी नहीं पूछेगा, कभी भी शर्त लगा लीजिए, ठीक है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशंस की, तो उनका दिमाग फिर सकता है, वो पूछ सकते हैं कि जुलाई 2015 में पीएम मोदी जी ने उत्तर प्रदेश की विजिट की, उन्होंने कौन कौन सी योजना यहाँ पर लॉन्च की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देख सकते हो कि एक तो आपका यहाँ पर बनाया गया था इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर इन रुद्राक्ष, ठीक है, रुद्राक्ष नाम का ही सेंटर यहाँ पर बनाया गया, दैट इज़ कॉल्ड रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। ओके, और जैपनीज़ असिस्टेंस की सहायता से यहाँ पर बनाया जा रहा है, यानी जापान की सहायता से बनाया जाएगा। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि 100 बेड का एक मैटरनिटी चाइल्ड विंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। और भी आपको मिल जाएंगे, जैसे रोरो बोट सर्विसेज शुरू की गई गंगा रिवर पर, क्रूज ऑपरेशंस, फ्लाई ओवर्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर चलाए गए। जल जीवन मिशन के अंदर भी बहुत सारे रूरल प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। ओके, तो बस इतना पढ़ो, बात खत्म हो गई। उसके बाद आपको इसके आगे नहीं जाना कि कौन कौन से सेंटर यहाँ पर तैयार किए गए हैं। याद रख लेना कि जो आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है ये जापान की सहायता से यहाँ पर बनाया जाएगा। तो जब कॉपरेशन की बात कर रहे हो कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर, तो आप इन सबको लॉन्च कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग के अंदर भी। ओके, तो इतना याद रखो। बाकी अगर आप देखें तो कोई ख़ास ऐसी स्कीम नहीं है बड़ी कि हम उसको यहाँ पर देख सकें। ओके, बहुत सारे मार्ग यहाँ पर बनाए गए अलग अलग नाम से। ओके,
तो ये सब आपके काम का नहीं है, ना ही ये काम का है, राइट। जस्ट इग्नोर कर दो, ठीक है, छोड़ो इनको। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें और भी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये भी काम का नहीं। ये देखिए कि एक आपका जो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट, उसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया जाएगा। और मैंगो एंड वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउसेज भी यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, ओके, जिसके लिए 55 करोड़ रुपये यहाँ पर बैठे हैं। इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अगला आर्टिकल आ गया वर्ल्ड यूथ स्किल डे, और स्किल को यहाँ पर इम्प्रूव करना है यूथ के अंदर, ताकि आत्मनिर्भर भारत की फाउंडेशन और मजबूत की जा सके। उसके लिए स्किल इंडिया मिशन वगैरह यहाँ पर चलाए गए थे, ओके। तो आर्टिकल के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ भी खास लिखा हुआ नहीं था, कुछ भी ऐसा खास लिखा हुआ नहीं था, और ये सब बस डिजिट ही दी गई थी कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। इसको इग्नोर करने की हमें सख्त ज़रूरत थी, ठीक है। ये इतना ही लिखा हुआ था, मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दिया। कोई काम की चीज़ यहाँ पर हमें नहीं देखती। स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्किल इंडिया प्रोग्राम है, अटल इनोवेशन मिशन है, ये सब आपको पता होने चाहिए पहले से, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिए गए हैं वैसे भी। उसके बाद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, तो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बोस्ट एज अ सर्विस और द असेट, बोथ एज अ सर्विस एंड असेट। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है यहाँ पर, और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए अगर आप देखें तो बहुत सारे काम यहाँ पर किए गए हैं नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। जैसे गांधीनगर राजधानी रेलवे स्टेशन यहाँ पर तैयार किया गया, तो वैसे ही जैसे वाराणसी के अंदर किए गए, ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं जो कि इन्होंने गिनाए। काम के नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इग्नोर मारो। और आप देखें तो मोदी जी का नया नारा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, ठीक है। तो अनुसंधान की तरफ बढ़ावा दिया जाएगा। इसे आप देखेंगे कि एक्वेटिक्स गैलरीज बनाई गई हैं और रोबोटिक्स गैलरीज भी यहाँ पर बनाई गई हैं, ओके। तो स्टेट ऑफ द आर्ट एक्वेटिक गैलरी ऑफर ए ग्लिम्स ऑफ मोर देन 18,000 एक्वेटिक क्रिएचर उसके अंदर हैं, ताकि आपकी जो मेरीन एरिया है उसके अंदर आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बढ़े, बच्चे आएँ उनको लगे भाई ये अच्छा जो है हमारे लिए करियर हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ओके। तो जैसे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, ऐसे ही आपके ये चीज़ें भी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर नेचर पार्क्स भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, ओके। तो यही है यार, बहुत माइन्यूट सी स्कीम्स हैं, मुझे नहीं लगता ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बट मैंने ये जानबूझ करके डाली, आपको पता चले कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। ये स्टेशन है, ये लाइंस हैं, ठीक है, ये सब नहीं पढ़नी होती हैं, इग्नोर मारो उनको। या कवर स्टोरी की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होगे फाइनेंशियल सर्विसेज रीच डोर स्टेप, व्हाट इज़ दिस वर्ड कॉल्ड। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज रीच डोर स्टेप, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यहाँ पर होता है कि आपके जो सबसे गरीब तबके का भी आदमी है, जो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट है, उसको भी आप फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल कराओ एट अफोर्डेबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज आपको अवेलेबल करानी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है। और अब इंडिया का नया मंत्र है IT + IT इज इक्वल्स टू IT, तो आप इसको पेपर में लिख सकते हो बहुत आराम से, ठीक है, क्योंकि एक यूनिक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल्स टू इंडिया टुमारो, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आपको थोड़ी सी अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लो इन चीज़ों को, ठीक है। ये ऐसा लिखोगे अच्छा लगेगा, ओके। उसके बाद आप देखें तो मेन बात जो है यहाँ पर हुई जनधन आधार मोबाइल के ऊपर। और भाई इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बताने की कोशिश करें, 2014 से पहले लोगों के पास ना तो अपनी सेविंग्स के लिए कुछ था, ना ही उनके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी कि वो इंस्टीट्यूशनल लोन्स को यहाँ पर ले पाएँ, ठीक है। लेकिन जब से 2014 यहाँ पर गुजरा है, पहले करप्शन भी यहाँ पर होता था, लेकिन अब यहाँ पर देखें तो आपका यहाँ पर देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 1 बैंक अकाउंट एवरी फैमिली, हर एक फैमिली के अंदर एक बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर दे दिया है, जो कि आधार कार्ड से पूरी तरीके से लिंक है, वेरीफाई है, और मोबाइल नंबर के साथ भी आपका लिंक है। तो बैंक में कुछ भी होगा मोबाइल पर मैसेज भी आएगा। ये जो आपका मिलेगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बजट स्पीच ऑफ द ईयर 2015 के अंदर, देन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने मेंशन किया था कि हम कुछ ऐसा लेकर के आएंगे दैट इज़ कॉल्ड जैम स्कीम, ठीक है। तो जन धन आधार मोबाइल स्कीम यहाँ पर लेकर के आएंगे। कंसेप्ट ये था कि 1 बिलियन अकाउंट्स नए यहाँ पर खोलेंगे, 1 बिलियन आधार कार्ड उससे कनेक्ट करेंगे, और 1 बिलियन मोबाइल्स यहाँ पर प्रोवाइड करके उन मोबाइल नंबर को उन आधार से हम और बैंक अकाउंट से हम लिंक करने का काम करेंगे, ओके। तो ये बात यहाँ पर की गई थी। इसके करीब 6 साल यहाँ पर पूरे हो गए हैं, ठीक है, स्कीम के, ऑलराइट। तो उसके ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल खास निकाला गया,
था। तो स्कीम है, ये क्या गिनवाएंगे स्कीम के अंदर कि हमने कितने इशू करे, कितने कार्ड यहाँ पर बटे, कितने मोबाइल हैं। तो आपको मिलेगा कि अकाउंट कितने खिले, 42 करोड़, आधार कितने बने, 129 करोड़ जुलाई 2021 तक, और 121 करोड़ मोबाइल यूज़र्स इंडिया के अंदर हैं। ठीक है, तो ये सिनर्जी कहीं नहीं दिख रही। ठीक है, आपने मतलब अकाउंट यहाँ पर 42 करोड़ है, ठीक है, अच्छी बात है, ओके, पर ठीक है, ऑलराइट। तो बस यही है, आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको एक वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है, डेट इज कॉल्ड जैम ट्रिनिटी। तो हम इसको एक महाअभियान के रूप में यहाँ पर चला रहे हैं। हम कह रहे हैं 3 शक्तियों के रूप में यहाँ पर उभर करके आता है, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल। ठीक है, तो आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, जैम ट्रिनिटी नाम के वर्ड को। ओके, तो मैंने बताया आपको कि ये चीज़ें आपको ये गिनवाएंगे कि हमने कितने करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए, कितने लाख रुपए, कितने यहाँ पर कार्ड बन गए। ठीक है, किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, ये आपके काम की बिल्कुल भी नहीं हो जाती। ओके, तो इन 2014 पीएम नरेंद्र मोदी स्टार्टेड द कैंपेन टू ओपन 1 अकाउंट इन एवरी फैमिली अंडर द जन धन योजना। और आप देखें यहाँ पर ये बार बार यही बातें लिखी हुई हैं। तो 6 साल इसके यहाँ पर कंप्लीट हो गए स्कीम के। ओके, राइट, ए न्यू टारगेट वाज फिक्स टू हैव अ बैंक अकाउंट फॉर एवरी एडल्ट। तो हमने 6 साल के बाद एक नया यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया है, दैट इज़ कॉल्ड जैम 2.0। हमने पहले कहा था कि हर एक घर के अंदर एक जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, वो यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हर एक एडल्ट का यहाँ पर जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर होना चाहिए। तो स्कीम का जो मैंडेट है वो यहाँ पर ब्रॉड कर दिया गया है, और ये लार्जेस्ट स्कीम यहाँ पर बन गई है दुनिया की, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देगी। ओके, ऑलराइट। तो भाई आप इस आर्टिकल में से कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन ये पैरा आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑलराइट, उसके बाद फिर वही गिनवाया गया है चीज़ों को कि हमने यहाँ पर क्या किया, कितने करोड़ यहाँ पर जनरेट हो गए। ये भी आपके काम का नहीं होता है। पहले क्या होता था, देखिए, अच्छा लिखा क्या हुआ है उसको देखते हैं। पहले क्या होता था कि अगर हम 1 रुपया बैंक अकाउंट के अंदर भेज रहे हैं तो 85 पैसे तो करप्शन के चलते रास्ते में ख़त्म हो जाएंगे और 15 पैसे यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन जब से पीएम नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं तब से 100 के 100 रुपये जो है वो अकाउंट के अंदर पहुँच रहे हैं। और ये किस वजह से हो रहा है, और ये हो रहा है आपका डीबीटी की वजह से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की वजह से। एलपीजी की आपकी सब्सिडी हो, फर्टिलाइज़र की सब्सिडी हो, कुछ भी हो, डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ के खाते में पहुँच रहा है। 318 स्कीम चली हुई है 54 मिनिस्ट्रीज़ की, जितने बेनिफिट हैं डीबीटी के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहल स्कीम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बना चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र स्कीम यहाँ पर बनी। और पहल स्कीम के अंदर अगर आप देखें तो एलपीजी सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स। ओके, तो एलपीजी सब्सिडी बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है, इसको कहा जाता है द पहल स्कीम। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ किस तरीके से कितने कितने करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू भेजे, वो भी गिनवाया गया है। ओके, उसके बाद बहुत सारी स्कीम यहाँ पर चलेंगी। एक तरफ तो हमने गरीब लोगों का, ऑन द वन हैंड द पुअर आर बीइंग एम्पावर्ड, एक तरफ तो हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो पक्का हाउस दैट इज़ कॉल्ड आवास योजना प्रोवाइड करा रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान है, मनरेगा है, वेजेस प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर जनधन, आधार, मोबाइल की भी यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, जैम ट्रिनिटी इज़ द थर्ड आई ऑफ द ट्रांसपेरेंसी। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो पैसा है वो सीधे अकाउंट के अंदर पहुँचे, करप्शन ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए जैम ट्रिनिटी का यूज़ यहाँ पर किया गया था। अब देखिए, यहाँ पर गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए पीएम मोदी जी यहाँ पर 27 मार्च 2015 माइक पर आए और उन्होंने यहाँ पर कहा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बेसिकली उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया, और आपको मिलेगा ऊर्जा संगम प्रोग्राम। इन्होंने कहा कि जिन लोगों को सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है वो लोग अपनी सब्सिडी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ही अर्जेस द एफ्लुएंट पीपल, जो कि छोड़ सकते हैं सब्सिडी। ठीक है, जिन्हें सब्सिडी की ज़रूरत नहीं है वो अपनी सब्सिडी को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, और वो मनी जो है वो हम अलग अलग चीज़ों में यहाँ पर यूज़ करेंगे। पुअर को यहाँ पर और चीज़ें प्रोवाइड कराने में हम उस मनी को यूज़ कर सकते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर कही। ओके, फिर बहुत सारी स्कीम यहाँ पर चलेंगी, जैसे मैंने बताया 318 स्कीम चली हुई है 54 मिनिस्ट्रीज़ की। मनरेगा है, मुद्रा लोन है, किसान सम्मान निधि है, ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फर्टिलाइजर सब्सिडी है, आवास योजना है, ओबीसी एसटी सबके लिए। ठीक है, ये सब काम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आंगनवाड़ीज़ हैं, स्वच्छ भारत मिशन यहाँ पर चला हुआ है। ये सब स्कीम का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब स्कीम का थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये भाई किसान स्कीम है तो 6,000 रुपये पूरे साल में बांटेंगे, 2-2 हज़ार के 3 से लौट करके 3 इंस्टॉलमेंट में यहाँ पर बांटे जाएंगे। ओके, फिर पीएम स्वनिधि स्कीम चलाई गई थी,
आपकी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको मदद करने के लिए। 15 लाख जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको यहाँ पर फ़ायदा होगा और उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर 10,000 रुपये तक का लोन यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बैंक मित्राज अपॉइंट किए गए हैं जो कि घर घर जाकर के आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से आप आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, वगैरह वगैरह चीज़ें। ओके, तो यही चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी तो ये बोल बच्चन वाली बातें यहाँ पर कर दी गई हैं, जब से 2014 में हुआ और 2014 से पहले क्या था वही सब गिनवाया गया। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद देखोगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज़ द 7th गोल इन द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो याद रखो भाई, आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है ये पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन 7th नंबर का गोल है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर। ओके, तो सब हेडिंग के अंदर आ जाता होगा ये। ऑलराइट, फिर जनधन योजना सक्सेसफुल हो, ऐसा ही हमारा यहाँ पर मानना है। 2 स्कीम भी इन्होंने यहाँ पर इन बिटवीन गिनाई थी, जैसे स्टैंड अप इंडिया स्कीम यहाँ पर इन्होंने गिनाई। और अगर आप यहाँ पर देखें तो नया इंडिया है, नए थॉट हमें लेकर के आने पड़ेंगे, नई होप्स हैं, नए एस्पिरेशंस हमें देखने के लिए मिलेंगी। वुमेन हैं, SC ST कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, सभी अपना वेंचर यहाँ पर शुरू कर सकें, सभी अपना एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर और जो है स्टार्टअप यहाँ पर शुरू कर सकें। इसके लिए हमने ये स्कीम यहाँ पर चलाई, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंड अप इंडिया स्कीम। 5 अप्रैल 2016 को ये स्कीम चलाई गई थी। इस स्कीम का मकसद ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेंगे ग्रास रूट लेवल पर, और स्पेशल फोकस रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और एम्पावरमेंट में, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में हमारा ये मकसद यहाँ पर रहेगा। ओके, 5 साल इसकी स्कीम के यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और इस स्कीम को अगले 5 साल के लिए आप देखें, बेसिकली इसको 2025 तक के लिए यहाँ पर और बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये काम भी यहाँ पर किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप और देखें, थ्रू स्टैंड अप इंडिया स्कीम एटलीस्ट 1 वुमेन इन SC ST कैटेगरी एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम ईच ब्रांच ऑफ द कमर्शियल बैंक इज गिवन लोन रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू द 1 करोड़ एट ए वेरी ईजी इंटरेस्ट रेट। तो बहुत ही कम रेट पर आपको 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का लोन हर एक कमर्शियल ब्रांच को यहाँ पर देना है। और वो जो लोन देना है वो या तो वुमेन हो, SC ST कैटेगरी और SC या ST कैटेगरी के किसी न किसी एंटरप्रेन्योर को आपको ये लोन देना है। ये स्कीम आपको और क्लियर होगी, इकोनॉमी के नोट्स खोल करके देखिएगा, वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियर ये चीज़ मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखिए। दूसरा, मुद्रा योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। ओके, और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। 2015 अप्रैल में ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। 2 मकसद थे इसको लॉन्च करने के पीछे। पहला था कि इजी लोन अवेलेबल हो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, और जो दूसरा मकसद हमारा यहाँ पर था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट हों थ्रू द सेल्फ एंटरप्राइजेस। तो ये स्कीम यहाँ पर शुरू की गई थी। इसके अंदर अगर आप देखें 3 तरीके के बिजनेस के लिए, सर्विसेज के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग तरीके के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं, और उन लोन का नाम है शिशु, किशोर और तरुण लोन। ठीक है, तो तीनों लोन यहाँ पर दिए जाते हैं। तो शिशु लोन जो है वो 50,000 रुपये तक के होते हैं, और जो किशोर लोन होते हैं वो 50 से लेकर के 5 लाख रुपये तक के होते हैं। और आपको मिलेगा कि जो आपके तीसरे नंबर के तरुण लोन, और वो आपको मिलेंगे कि 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक की अमाउंट के लोन यहाँ पर दिए जाते हैं। कितने किसको दिए नॉट इम्पोर्टेंट, ना ही आपके लिए ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ऊपर वाला इम्पोर्टेंट था, वो पढ़िएगा। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट करने के लिए कैबिनेट ने कुछ डिसीजन लिए, और ये डिसीजन हमारे कुछ खास काम के नहीं हैं, बट यहाँ पर देख लेते हैं कि अप्रूवल ऑफ सेटिंग अप ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है, तो ये उनमें से एक प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया है। लोकल प्रोडक्ट को, लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इंपॉर्टेंट डिसीजन दूसरा है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बनाई जाएगी लद्दाख के अंदर। ओके, तो हायर एजुकेशन लेवल के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको कम करने के लिए ये काम यहाँ पर किया जाएगा। तीसरा, अगर आप देखें PIL स्कीम स्टील सेक्टर के लिए यहाँ पर चलाई गई है कि स्टील सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंट हासिल कर सके। उसके लिए आप देखेंगे कि 6,322 करोड़ रुपए की ये स्कीम यहाँ पर चलाई गई है। इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक में अच्छा किया, और हमारे पैरा ओलंपियंस जो हैं वो भी यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब हासिल किया हमने। ठीक है, तो
काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है। ये इंटरेक्शन मोदी जी का यहाँ पर दिखाया गया है। फिर आपको मिलेगा पर्सनैलिटी और हॉकी के विजार्ड। यहाँ पर 29 अगस्त को ये पैदा हुए थे और 29 अगस्त को इनकी बर्थ एनिवर्सरी। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद जी की, ठीक है। तो इनको भूला नहीं जा सकता और 29 अगस्त को ये पैदा हुए थे। इस दिन हम नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाते हैं। 115वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी यहाँ पर आने वाली है, ओके। फिलहाल इतना काफ़ी है, इतना पढ़ें, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे देखें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी 29 जुलाई 2020 को और इसके लिए इसको एक साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक साल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके अंदर पहले से ही बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर इंक्लूड थे, जैसे आपको देखने के लिए मिलेगा पीएम ई विद्या प्रोग्राम आपको मिलेगा, ठीक है। रीडिंग राइटिंग ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हो, टेलीविज़न के थ्रू हो, कम्युनिटी के थ्रू हो, ये काम ई विद्या से किया जाएगा। नाम से स्पष्ट है कि विद्या प्रोवाइड करानी है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, ओके, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए, ओके। तो अलग अलग 32 लैंग्वेजेस में स्कूल करिकुलम अपलोड किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। जेई नीट के एग्जाम्स यहाँ पर कंडक्ट कराए गए कोविड-19 के दौरान भी। यूजीसी ने गाइडलाइन दी कि भाई ऑनलाइन टीचिंग को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके। एक स्वयं पोर्टल ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ओके। तो ये भी चीज़, ये सब काम यहाँ पर चल रहे थे, ये काम यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है। निष्ठा प्रोग्राम था, टीचर ट्रेनिंग के लिए ये प्रोग्राम था, ठीक है जी। ये प्रोग्राम आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक सार्थक प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। और ये आपको मिलेगा एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान फॉर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी इन स्कूल एजुकेशन, ओके। तो स्कूल एजुकेशन में ये काम करने के लिए स्कूल एजुकेशन के अंदर पॉलिसी को किस तरीके से इंक्लूड किया जाए या फिर आपका यूज़ किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए सार्थक प्रोग्राम चलाया गया था। फिर निपुण प्रोग्राम, इसके अंदर निपुण कैंपेन यहाँ पर चलाया गया था और निपुण कैंपेन के अंदर आपका था ये कि चिल्ड्रन की जो एबिलिटी है कॉम्प्रिहेंशन को रीड करने की या फिर बेसिक कैलकुलेशन को करने की, उसको इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। बहुत छोटी स्कीम है, ठीक है। बस निपुण, सार्थक, निष्ठा, ऐसे छोटे छोटे नाम याद रखो। इसके अंदर क्या है वो बना करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बट थोड़ा सा याद रखने की कोशिश आप यहाँ पर करोगे, ऑलराइट। तो ऐसे यहाँ पर काम चल रहे थे। जैसे मनोदर्पण पोर्टल है, अब ये तो बिल्कुल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये लॉन्च किया गया था कि मेंटल और स्ट्रेस प्रॉब्लम्स जो चिल्ड्रन के अंदर होती हैं उनको किस तरीके से सोल्व किया जाए। मनोदर्पण नाम से स्पष्ट है कि मन का दर्पण, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर चल रहा था। तो ये सब काम चल रहे थे, लेकिन अब एक साल कंप्लीट हुआ है, 1 ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो पीएम ने कुछ नई स्कीम्स भी इसके अंदर यहाँ पर चालू की हैं। ये सारी स्कीम है, नए इनिशिएटिव अनाउंस किए गए हैं और इन नए इनिशिएटिव्स के अंदर अगर हम देखें तो आपको देखना है कि क्या क्या इंक्लूड किया गया है। पहला है आपको मिलेगा विद्या प्रकाश, ठीक है, विद्या प्रवेश, सॉरी, ठीक है, विद्या प्रवेश, ओके। ये 3 महीने का स्कूल रीडीनेस मॉड्यूल है। जब बच्चा पहली क्लास में पहुँचेगा, क्लास 1 में यहाँ पर पहुँचेगा, उससे पहले 3 महीने का ये प्रोग्राम यहाँ पर उसको कराया जाएगा। उसको देखा जाएगा कि भाई उसके अंदर अंडरस्टैंड करने की पावर आई, उसके अंदर रीड करने की पावर आई, उसके अंदर बेसिकली उसकी जो प्ले स्किल्स हैं वो कैसी हैं, प्री लिटरेसी, प्री कैलकुलस, सोशल स्किल कैसी हैं चिल्ड्रन की, वो सब करने के लिए विद्या प्रवेश नाम का काम किया जाएगा। तो नाम से स्पष्ट है, विद्या के अंदर प्रवेश करना है, उससे पहले क्या करा जाए, ओके। इंडियन साइन लैंग्वेज, 3 लाख चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको साइन लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए इंडियन साइन लैंग्वेज को एक सब्जेक्ट का स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बताया निष्ठा नाम का प्रोग्राम हमारा चल रहा था, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है। और इस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का फेज़ 2 यहाँ पर लॉन्च किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड 2.0। 10 लाख टीचर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा इसके अंदर। सफल प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ओके। और ग्रेड 3, ग्रेड 5 एंड ग्रेड 8 के बच्चों के लिए कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट टेस्ट के रूप में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल के अंदर यूज़ किया जाए, इसके लिए सीबीएसई यहाँ पर काम कर रहा है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक तरीके का अकाउंट होगा जो कि आपका खोला जाएगा। ये आपकी जो स्कीम है बेसिकली यूजीसी ने यहाँ पर लॉन्च की और इसके अंदर एकेडमिक अकाउंट्स यहाँ पर खोले जाएंगे और उसमें जो आप क्रेडिट अर्न करोगे, स्टूडेंट जो क्रेडिट अर्न करेंगे वो आपकी इस अकाउंट के अंदर डाल दिए जाएंगे और जब आप अपनी डिग्री परस्यू करने के लिए जाओगे तो आप इस अकाउंट का यूज़ कर सकते हो अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, ओके। रीजनल लैंग्वेज इंजीनियरिंग प्रोग्राम, रीजनल लैंग्वेज के अंदर इंजीनियरिंग यहाँ पर की जाए तो उसके लिए भी प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन का इंटरनेशनलाइजेशन किया जाए, नाम से स्पष्ट है कि जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर आएँ, ठीक है। तो हायर एजुकेशन गेन करने के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ओके, डिजिटल फर्स्ट
और एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम यहाँ पर शुरू किया गया है। और एजुकेशन के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए उसके लिए ये प्रोग्राम आपका है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी यहाँ पर क्रिएट की गई है कि एजुकेशन के अलग अलग डायमेंशंस के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया जाए। ये फोरम मदद करेगी कि भाई ये आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तैयार करें, ये काम करें, ये काम ना करें। ओके, सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आप देखें कि कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने इंडिया को आपका इंस्पायर किया है फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, उनके बारे में दिया गया है। जैसे आपको मिलेंगे सबसे पहले कैप्टन राम सिंह के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, तो ये ऑर्केस्ट्रा यहाँ पर बजाते थे और ये आपको इनके बारे में देखने के लिए मिलेगा कि इनका एक फेमस सॉन्ग है कदम कदम बढ़ाए जा। ठीक है, ये वाला जो आपका सॉन्ग है ये यहाँ पर इन्होंने कंपोज़ किया था। और देखिए ये वो समय था जब लोगों को इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो आपके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस यहाँ पर भरता है। म्यूज़िक का क्या है कि एक स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज़म लोगों में भरने की ज़रूरत थी। जो लोग किसी वजह से, देखिए क्रांतिकारी हैं, उन्होंने कुछ किया और वो असफल हो गया तो उनका मोटिवेशन डाउन ना हो, तो ऐसे जो सॉन्ग थे वो उनके अंदर प्रेरणा भरते। जैसे वंदे मातरम सॉन्ग है, जनगण मन है, ठीक है, इसमें आज भी हमारे रोंगटे यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये मिलेगा कदम कदम बढ़ाए जा, ऐसे सब सॉन्ग इन्होंने यहाँ पर डेवलप किए। कैप्टन राम सिंह की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये पेट्रियोटिज्म की स्पिरिट के रूप में यहाँ पर लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस को यहाँ पर बढ़ावा देते थे। इन्होंने बहुत सारे और भी गीत लिखे। ठीक है, और इनके गीतों को आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, बट नाम याद रख लेना। ठीक है, नाम याद रख लेना कम से कम। ओके, बस नाम याद रखना, कैप्टन राम सिंह। और ये म्यूज़िक से बिलोंग करते थे, इंडिपेंडेंस के बाद भी ये यहाँ पर जिंदा थे। ओके, तो इतना याद रखो। दूसरा आपको मिलेंगे राजगुरु। ठीक है, द ग्रेट सन ऑफ माँ भारती। और इनके दो दोस्त और थे, भगत सिंह और सुखदेव। ठीक है, ये पैदा हुए थे आपके यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि 1908 के अंदर ये यहाँ पर पैदा हुए थे पुणे के अंदर, और 22-23 साल की उम्र तक ही ये ज़िंदा रहे, क्योंकि इनका जो सपना था वो क्रांति का सपना था और आज़ादी का सपना यहाँ पर था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। इनका पूरा नाम भी यहाँ पर दिया गया था। इनका पूरा नाम दिया गया है, दैट इज़ शिवराम हरि राजगुरु। ठीक है, तो शिवराम हरि राजगुरु इनका नाम आप यहाँ पर याद रखेंगे। ओके, तो ये बिकेम ए मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ओके, तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा यहाँ पर बनाई गई थी। ओके, और जब काकोरी कांड के बाद यहाँ पर आपका केस खुला और इनको यहाँ पर जो है आपके राम प्रसाद बिस्मिल जी, उनको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया था। ओके, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने HRA की यहाँ पर नींव संभाली थी और इन्होंने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यहाँ पर रखा था। तो ये उससे जुड़े हुए थे। ओके, भगत सिंह जी भी उससे जुड़े, राजगुरु, सुखदेव, सब इनसे यहाँ पर जुड़े और इन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को यहाँ पर बढ़ावा दिया। ओके, तो जब यहाँ पर साइमन कमीशन का विरोध चल रहा था, लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई, सभी का खून खोला। ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह तीनों ने मिलकर के सॉन्डर्स को यहाँ पर मार दिया था और इसके लिए तीनों को फांसी की सज़ा दी गई थी। डेट इम्पोर्टेंट है, मार्च 23, 1931, और इसको शहीद दिवस के रूप में हम यहाँ पर मनाते हैं। ठीक है, इतना याद रखो कम से कम। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं, अरबिंदो घोष जी के बारे में देख लेते हैं। एन आइकॉनिक रिवोल्यूशनरी विद स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन, कोलकाता में पैदा हुए 1872 में। और आप यहाँ पर देखोगे कि ब्रह्म समाज से एसोसिएटेड भी थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। ओके, काफ़ी लंबे समय तक ब्रह्म समाज यहाँ पर चला और उससे भी ये यहाँ पर जुड़े। इनके पिताजी यहाँ पर इससे बेसिकली जुड़े हुए थे आपके ब्रह्म समाज से। ओके, तो इनके अंदर भी वही क्वालिटीज़ यहाँ पर डेवलप हुई। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी यहाँ पर क्रैक किया, क्योंकि वो तो 1861 में ही यहाँ पर ग्रांट कर दी गई थी इंडियंस को। ठीक है, तो बहुत ही कम उम्र में इन्होंने यहाँ पर ये सब काम किए। ओके, फ्रीडम मूवमेंट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। अपने भाई, इनका भाई का नाम था बरीन घोष, तो घोष ब्रदर्स का नाम आपने सुना होगा। ओके, तो अरबिंदो घोष और बरीन घोष दोनों जो हैं वो रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ से पूरी तरीके से जुड़े हुए थे। और आपको देखने को मिलेगा इनका एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर था, दैट्स कॉल्ड वंदे मातरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं। ठीक है, ब्रिटिश प्रोडक्ट को बायकॉट करने की बात इन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू यहाँ पर की। और अलीपुर बॉम्ब केस, अलीपुर बॉम्ब केस के अंदर ये यहाँ पर इन्वॉल्व थे
ओके, जो कि 1908 1909 के अंदर यहाँ पर हुआ। उस समय इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा टर्मोइल यहाँ पर था। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। वैसे ये सब हिस्ट्री में से पढ़ोगे तो सही रहेगा, ठीक है। अरबिंदो घोष के बारे में हिस्ट्री से पढ़ोगे तो अभी काफ़ी कुछ यहाँ पर अच्छा रहेगा। 1950 में इनकी यहाँ पर डेथ हुई और इनके जो आइडियाज़ हैं वो आपको मिलेगा, स्पिरिचुअल फ़िलोसफीज़ है उसके अंदर आपको मिलेगा कि ये आज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ़िलोसफीज़ हैं। 74वें इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी जी ने इनकी बात यहाँ पर की थी, ठीक है। तो ये तो आपको मिल जाएंगे आपके स्पेक्ट्रम के अंदर भी, लेकिन जो ये हैं कन्हैया लाल दत्त जी, ये नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं इनके ऊपर ही आ जाता हूँ सीधे। और कन्हैया लाल दत्त जी एक रेवोल्यूशनरी थे। 1888 में ये पैदा हुए, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए थे, इसीलिए इनका नाम जो है वो कन्हैया लाल दत्त ही रख दिया गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपके इन द कॉन्टैक्ट आए विद द युगांतर संगठन। बंगाल के अंदर युगांतर संगठन बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर उभर के आ रहा था। ये युगांतर नाम की पत्रिका निकालता था संगठन, ठीक है। तो ये उससे यहाँ पर जुड़े और बेसिकली जो बरिंद्र घोष हैं उनके हाउस में ये यहाँ पर रहते थे कलकत्ता के अंदर, ओके। अब ये बरिंद्र घोष जी हैं, ये उस समय पर काफ़ी एक्टिव थे। आर्म एम्यूनिशन के भंडार इनके घर में यहाँ पर मिलते थे, ओके। जब खुदीराम और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी ने 1908 के अंदर किंग्स फोर्ट की गाड़ी, यानी मुजफ्फरनगर केस जब यहाँ पर हुआ, किंग्स फोर्ट की गाड़ी के ऊपर बॉम्ब फेंका था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर्चिंग शुरू कर दी थी कि भाई किन किन के घरों में यहाँ पर आर्म एम्यूनेशन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। तो 1908 में रेड हुई और जो आपके बरिंद्र घोष जी हैं उनका जो घर है वो यहाँ पर सीज़ कर लिया गया। उसके अंदर बॉम्ब फैक्ट्री, पूरी की पूरी बॉम्ब फैक्ट्री यहाँ पर मिली, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए हो जाती है। कन्हैया लाल जी को भी यहाँ पर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो उनके घर में रह रहे थे, ठीक है। और इनके बीच में एक गद्दार यहाँ पर निकल के आया, गद्दार का नाम है नरेंद्र नाथ गोस्वामी। इन्हीं की वजह से ये यहाँ पर पकड़े गए, सभी के सभी बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ यहाँ पर पकड़े गए। कन्हैया लाल दत्त जी ने यहाँ पर सोच लिया कि भाई मैं इसे मारूंगा ही मारूंगा किसी न किसी कीमत पर, और इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के इनको यहाँ पर मार दिया। किसको? जो जिनकी वजह से पकड़े गए, दैट इज़ कॉल्ड नरेंद्र नाथ गोस्वामी, ओके। तो कन्हैया लाल दत्त जी ने ये काम किया। स्वतंत्रता की लड़ाई में किसी का भी योगदान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है, ओके। इनको प्रोसिक्यूट किया गया, इनसे पूछा गया भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि माँ भारती से जो भी यहाँ पर गद्दारी करेगा उसको मैं मार दूंगा, उसको यहाँ पर सज़ा मिलनी चाहिए और मौत की सज़ा यहाँ पर मिलनी चाहिए। ऐसा करते हुए इन्होंने उसको यहाँ पर मार दिया था। हालांकि बाद में इनको यहाँ पर हैंग कर दिया गया था, फांसी की सज़ा यहाँ पर दे दी गई थी, ओके। तो ये याद रखो। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कुछ दो लोग हैं, इन्होंने कुछ अच्छा किया, ठीक है, ह्यूमैनिटी एनवायरनमेंट के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें अभी नहीं यहाँ पर देखते हैं। फिर ये कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। आर्टिकल के अंदर यहाँ पर दिया गया था कि जो खेल रत्न अवार्ड है उनका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, ध्यानचंद्र अवार्ड, ओके। तो ये चीज़ भी आप याद रखेंगे, ओके। तो ये है हमारा लास्ट पेज। टोटल इतना ही काम का था, इससे ज़्यादा कुछ भी काम का नहीं था। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।